नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी खगोल शास्त्री किताब, यानी दुनिया की सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमी किताब, जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत। यह किताब किसने लिखी, आज हम इस किताब के बारे में कैसे जानते हैं और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार इस किताब की क्या महत्वता है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूँ ऋषि तावनिया और शुरू करते हैं आज की ये बात। रावण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। वह कितने बड़े महादेव के भक्त थे, कैसे उन्होंने माता सीता का हरण किया और कैसे उन्होंने श्री राम से युद्ध किया और अंत में मारे गए। रावण के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो रावण के बारे में लोग नहीं जानते। जैसे कि रावण के जो ससुर है माया, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स है जिंदगी में, वो बहुत कम लोग जानते हैं। सूर्यदेव ने रावण के ससुर माया को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, ताकि लोग सूर्यदेव का महत्व समझ सके और उनकी अच्छे से पूजा करें। और यह सब जानकारी सूर्यदेव ने दी सूर्य सिद्धांत के द्वारा। सूर्य सिद्धांत दुनिया की सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमी किताब है और हैरानी वाली बात यह है कि इसमें सभी तथ्य लगभग सारे एक्यूरेट हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी किताब है जिसमें लिखा गया है कि धरती गोल है और कोई भी चीज़ धरती पर गिरती है उसके पीछे कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। हमारे हिंदू धर्म अनुसार सूर्य सिद्धांत 20 लाख साल पुरानी है और इसे ओरली बताया गया था, यानी मुंह से बताया गया था। सूर्यदेव ने माया को अपने मुख से बताया था। सूर्य सिद्धांत का लेटेस्ट वर्जन 2500 साल से भी ज़्यादा पुराना है, फिर भी यह किताब दुनिया की सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमी किताब है। सूर्य सिद्धांत एक प्रूफ है कि प्राचीन समय में भारत के लोगों को कितना ज्ञान था और उनके ज्ञान का स्तर कितना ऊंचा था। इस बुक में हमें बहुत से मैथ के टॉपिक मिलते हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, रूट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये सब सूर्य सिद्धांत में बड़े ही बारीकी से बताया गया है। किस ग्रह की क्या दशा है, किन ग्रहों में कितनी दूरी है और किस ग्रह की क्या आकार है और दोनों में कितना डिस्टेंस है, ये सब सूर्य सिद्धांत में बड़े ही एविडेंटली बताया गया है। सूर्य सिद्धांत में यह भी बताया गया है कि इस ब्रह्मांड को बने कितने साल हुए हैं और एक साल में कितने दिन होते हैं। समय कैसे बीतता है, उसका क्या रोल है, किसके रिस्पेक्ट में समय का क्या रोल है, यह सूर्य सिद्धांत में बड़े ही बारीकी से बताया गया है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार एक साल पूरे होने में 365.242175 दिन लगते हैं, जो कि आज की कैलकुलेशन से सिर्फ 1.4 सेकंड छोटा है। और अगर साइडेरियल ईयर की बात करें, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाते हैं किसी तारे के रिस्पेक्ट में, तो वह एकदम एक्यूरेट आता है, जो कि है 365.2564.305 दिन, जो कि मॉडर्न साइंस के अनुसार एकदम एक्यूरेट है। सिर्फ सोलर सिस्टम या अर्थ की मूवमेंट ही नहीं, सूर्य सिद्धांत में बाकी ग्रहों की पोजीशन, उनका डायमीटर सब बड़े बारीकी से बताया गया है। जैसे कि मरकरी का एस्टिमेटेड डायमीटर 3008 माइल बताया गया है, जो कि असलियत से 1% से भी कम एरर है। असलियत में मरकरी का डायमीटर है 3032 माइल और सूर्य सिद्धांत में बताया गया है 3008 माइल। 1% से भी कम एरर यहाँ है। सूर्य सिद्धांत में सैटर्न ग्रह यानी शनि ग्रह के बारे में भी बड़ा विस्तार से बताया गया है। उसका डायमीटर सूर्य सिद्धांत के अनुसार है 73,882 माइल। फिर से इस नंबर में 1% से भी कम का एरर है, क्योंकि बात यह है कि असल में सैटर्न का डायमीटर जो है वो है 74,580 माइल। अगर यहाँ तुलना करें तो 1% से भी कम का एरर है, क्योंकि पहले कोई तकनीक नहीं थी, ना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो उन्हें एग्जैक्ट एकदम एक्यूरेट डायमीटर बता सके। वह उनकी नॉलेज थी जो उन्हें यह सब बता रही थी। पहले बिना किसी मशीन के इतना एक्यूरेट कैसे निकाल सकते थे, ये हमें सोचने में मजबूर जरूर करता है। और इसके अलावा डेसिमल नंबर के बारे में भी सबसे पहले सूर्य सिद्धांत में ही बताया गया। जीरो के बारे में सूर्य सिद्धांत में बहुत पहले से बताया गया है। जब सारी दुनिया 1 से 9 तक जूझ रही थी, तब भारत के ऋषि मुनि 1 से लेकर करोड़ों तक की गिनती करते थे। और यहाँ तक कि जो आज हम मैथ्स में रूट्स ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, वो सूर्य सिद्धांत में बहुत बारीकी से बताए गए हैं। उनके फॉर्मूले, उनकी रचना सब सूर्य सिद्धांत में बताई गई। कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर गिर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। इसके बारे में सूर्य सिद्धांत में साफ साफ लिखा गया है। उसमें यह लिखा गया है कि पृथ्वी, चंद्रमा और अन्य ग्रह अपने ऑर्बिट पे इसीलिए घूम पा रहे हैं क्योंकि उनके बीच भी यही अट्रैक्टिव फोर्स है। सूर्य सिद्धांत इतना डीप है कि इसमें टाइम के बारे में बड़े गहरे रूप से बताया गया है कि टाइम किस हिसाब से फ्लो करता है, किस चीज़ के रिस्पेक्ट में क्या टाइम है। अगर टाइम पृथ्वी पर ये है तो दूसरे ग्रह पे क्या होगा, यह सूर्य सिद्धांत में बड़े ही बारीकी से बताया गया है। दोस्तों, अब यह तो पता नहीं कि सूर्यदेव ने खुद आकर माया को यह बात बताई थी या नहीं, परंतु बात यह है कि जो बात इसमें लिखी गई है वो एकदम एक्यूरेट है। हमें समझाने के लिए अगर ये कोई कहानी भी है तो
बहुत बढ़िया कहानी है, क्योंकि इससे हमें एक एक तथ्य याद रहेगा। सूर्य सिद्धांत हमें एस्ट्रोनॉमी से दुनिया में कितना आगे लेके जा रहा है, यह सोचने वाली बात है। हम तारे सितारों के बारे में बात कर रहे हैं, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, हजारों लाखों साल पहले बात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया समझती थी कि पृथ्वी फ्लैट है, लेकिन वह असलियत में गोल है। यह हमें सूर्य सिद्धांत बता रहा है। बहुत से विदेशी वैज्ञानिकों ने अपनी खोज का श्रेय सूर्य सिद्धांत को दिया है। अगर आप जाके उनका आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि उन्होंने रेफरेंस सूर्य सिद्धांत से लिया था। इसाक न्यूटन तो बहुत बाद में आया था। ग्रेविटी के बारे में तो बहुत पहले से हम जानते थे। दोस्तों, हमारा देश बड़ा ही महान है, इसकी रचनाएं बड़ी महान है, इसका कल्चर बड़ा महान है। हमें तो बस इसके ज्ञान को समझना है। हमारा धर्म हमें कहानी के साथ क्या तथ्य दे रहा है उसे हमें समझना है। हम तो केवल कहानी में उलझ के रह जाते हैं, उसके पीछे का तथ्य पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, सूर्य सिद्धांत हमारे भारत का एक अनमोल रत्न है और इसके बारे में स्कूल और कॉलेजेस में ज़रूर बताना चाहिए। अगर हम हमारे स्कूल या कॉलेज की बुक्स देखें तो उसमें कहीं सूर्य सिद्धांत का नाम नहीं आता। यह इतनी महान किताब है और इसका जिक्र कहीं भी हमें नजर नहीं आता। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वह हमारे देश की किताब है। यही अगर किताब कोई बाहर अमेरिका या रशिया की होती तो हमारे किताबों में यह ज़रूर नजर आती। तो दोस्तों, हमें हमारे ग्रंथों पर नाज करना चाहिए, ना कि उन्हें झुटलाना चाहिए। अगर हम यही तथ्य देखते रह जाएंगे कि भाई सूर्य देव आकर कैसे माया को सूर्य सिद्धांत बता सकते हैं, सूर्य तो एक स्टार है, एक तारा है, वह कैसे बोल सकता है, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें जानना यह है कि सूर्य सिद्धांत में लिखा गया है, यह नहीं जानना कि वह कैसे लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी। हमें उसके अंदर के तथ्य के बारे में जानना है। और अगर हम बहुत पहले इन तथ्यों को पढ़ते तो आज हमारा देश एस्ट्रोनॉमी में बहुत आगे होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।